आज गया एसएसपी आदित्य कुमार ने बताया कि गोपनीय सूचना के आधार पर ऑनलाइन ठगी करने वाले अपराधियों का गिरोह विगत 1 माह से बोधगया क्षेत्र में सक्रिय है और एक होटल में रुके हुए हैं। अन्य कई प्रकार के आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने में सक्रिय है यह गिरोह। सूचना का सत्यापन पुलिस द्वारा किया गया, जिसमें सूचना सत्य पाई गई। सूचना के सत्यापन के उपरांत कार्रवाई हेतु राकेश कुमार नगर पुलिस अधीक्षक गया की अगुवाई में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें अजय प्रसाद एसडीपीओ, राजेश कुमार एसआई बोधगया थाना, महेंद्र प्रसाद सिंह एसआई बोधगया थाना, प्रदीप कुमार साइबर सेल, नवल मंडल बोधगया थाना एवं अन्य द्वारा गठित टीम ने होटल में देर रात घेराबंदी कर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान 16 युवक होटल के अंदर शराब गांजा का सेवन करते पाए गए। सभी को तत्काल हिरासत में लेकर पूरे होटल परिसर को टीम के द्वारा योजनाबद्ध तरीके से गहनता से सर्च किया गया। इसमें पकड़े गए लोगों के पास से भारी मात्रा में 2 किलोग्राम वजन का सोने का नकली सिक्का, 40 एटीएम कार्ड, 12 बैंक पासबुक, स्मार्टफोन, नापतौल और सापक्लूज कंपनी के लगभग 2501 स्क्रैच कार्ड, डेल कंपनी के 10 लैपटॉप, 2 कलर प्रिंटर, 17 ग्राहक का नाम पता चिपकाया हुआ लिफाफा, 1 किलोग्राम गांजा, शराब के 5 बोतल, यूज किया हुआ खाली बोतलें, मोटरसाइकिल हीरो होंडा, टीवीएस, अपाचे, केटीएम आदि बरामद हुआ। गिरफ्तार युवक ने बताया कि क्षेत्र में ठगी करने वाले गिरोह के माध्यम से लोगों का नाम पता और मोबाइल नंबर ज्ञात हो जाता था, जो कि नापतोल या सॉफ्टक्लूज इसी प्रकार की अन्य कंपनियों से कुछ सामान ऑर्डर करते थे। डिटेल प्राप्त होते ही तुरंत निकाल कर व्हाट्सएप मैसेज डिलीट कर देते थे ताकि कोई साक्ष्य न रह जाए। इसके बाद ये उन ग्राहकों को एक लिफाफा मैसेज पोस्ट कर देते थे। ग्राहक के द्वारा जब कूपन स्क्रैच किया जाता था तो ग्राहक यह समझते थे कि कोई लॉटरी लगी है। इनके लिए मोबाइल नंबर पर स्वतः ग्राहक कॉल करते थे। ग्राहक जिस राज्य और भाषा को समझने वाले होते थे, उसकी भाषा के अनुसार टीम के विभिन्न सदस्य उससे बात करते थे। क्योंकि इनका मुख्य टारगेट कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्य थे। इसके बाद उसे गिफ्ट लॉटरी होने की बात बताकर उसे ऑनलाइन पैसे मांगते थे। रकम प्राप्त करने के लिए नवादा से बैंक पासबुक और एटीएम आदि का इस्तेमाल करते थे। छापेमारी में होटल से इन लोगों के पास से भारी मात्रा में सोने के नकली सिक्के भी बरामद हुए हैं, जिसे असली सोने के सिक्के के रूप में बताकर ये ग्राहकों को ठगी करते थे। इस पूरे गैंग को चलाने के लिए इन्होंने पूरे होटल को कई माह के लिए किराए पर ले रखा था। होटल को अंचलाधिकारी बोधगया के द्वारा सील कर दिया गया है। सभी पकड़े गए युवकों से पूछताछ की गई, जिसमें उन्होंने बताया कि इसमें 9 युवक कर्नाटक राज्य के हैं, 5 युवक गया जिले के एवं 2 युवक नवादा जिले के हैं। ये सभी युवकों में अधिकांश कम पढ़े लिखे हैं, परंतु इन युवकों का मास्टरमाइंड रोशन कुमार है, जो कि पहले पीपुल्स यूनिवर्सिटी भोपाल मध्य प्रदेश से बीटेक की पढ़ाई कर रहा था। बाद में इन्होंने इंजीनियरिंग छोड़कर ऑनलाइन ठगी का कारोबार शुरू किया। पकड़े गए सभी युवकों के मेडिकल टेस्ट कराया गया, जिसमें 3 युवक के शराब के नशे में होने की पुष्टि की गई है। टिकारी बाजार के व्यवसायियों के लिए शनिवार का दिन कुछ अच्छा नहीं रहा। बुलडोजर जेसीबी का सहारा लेकर पुलिस प्रशासन की मदद से नगर टिकारी के मुख्य बाजार में अतिक्रमण हटाओ अभियान युद्ध स्तर पर चलाया गया। हालांकि नगर पंचायत प्रशासन, पुलिस प्रशासन एवं अनुमंडल प्रशासन इस अभियान को लेकर पूर्व से ही कमरकस तैयार थी। दोपहर 12 बजे के करीब जैसे ही प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की, बाजार में व्यवसायियों के बीच खलबली मच गई। थाना के समीप मुख्य बाजार के पथ से अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई शुरू हुई। जेसीबी मशीन के सहारे एक एक कर व्यवसायियों के दुकान के सामने से अतिक्रमण हटाया ही जा रहा था कि नगर की हृदय स्थली महावीर स्थान चौक के समीप ज्वेलरी दुकान के सामने का बैनर व होर्डिंग हटाए जाने के क्रम में पुलिस और व्यवसायियों में झड़प हो गई। इस अभियान का नेतृत्व कर रहे प्रशिक्षु एएसपी की सुरक्षा में लगे प्रहरी से तू मैं शुरू होते होते मामला बढ़ता चला गया और देखते ही देखते हंगामा मचना शुरू हो गया। प्रशासन के विरुद्ध बाजार के व्यवसायी सड़कों पर उतर आए, जिससे प्रशासन की पूरी टीम को अभियान पर विराम लगा वापस लौटना पड़ा। इधर सोने चांदी के व्यवसायी रुपेश कुमार वर्मा के नेतृत्व में दर्जनों व्यवसायी प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई के विरुद्ध थाना के मुख्य द्वार पर धरने पर बैठ गए। व्यवसायी रुपेश कुमार वर्मा का कहना था कि हर तरह से अपनी जगह पर सही रहने के बाद भी मेरे साथ प्रशिक्षु एएसपी रोशन कुमार के पुलिसकर्मियों ने गलत व्यवहार किया। वहीं धरने पर व्यवसायियों को पुलिस प्रशासन द्वारा भरसक समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन बात नहीं बनी। मामले को संगीन होता देख रात्रि में कोच से एसएसबी के जवानों को बुलाने की नौबत आ गई। रात्रि के 8 बजे टिकारी बाजार पुलिस छावनी में तब्दील था। एसडीओ श्रीमती करिश्मा, डीएसपी नागेंद्र कुमार सिंह,
सीईओ आनंद प्रकाश राम, नगर पंचायत कार्यपालक पदाधिकारी दिनेश कुमार सिन्हा थाने में बैठे धरनार्थियों के संग वार्ता का प्रयास करते रहे। मौके पर काफी संख्या में पुलिस व सैप के जवानों के अलावा एसएसबी के जवान मोर्चे संभाले रहे। धरनार्थी दोषी पुलिस कर्मियों को तत्काल निलंबन करने की मांग पर अड़े थे। मांगे पूरी नहीं होने पर रविवार को नगर व्यवसायी संघ की ओर से रूपेश वर्मा के नेतृत्व में टिकारी मुख्य बाजार बंद रखने का आह्वान किया गया। पदाधिकारियों के आश्वासन के बाद देर रात्रि व्यवसायियों ने धरना को समाप्त कर रविवार बाजार बंद की घोषणा वापस ली। मैं अपने दुकान पर बैठा हुआ था। उस वक्त नगर निगम के अतिक्रमण हटाने के दरमियान यानी कि यहाँ के अपना प्रशासन सीईओ साथ में थे। यहाँ के जो अपने ट्रेनी आईपीएस ऑफिसर रोशन कुमार जी थे वो भी थे। साथ साथ कहा गया कि ये आपका करकेट गलत है। मैंने कहा सर मैं अपने परिधि में हूँ सर, मैं थोड़ा सा भी मैं बढ़ा हुआ नहीं हूँ और ना मुझे नोटिस मिला है कि मैं तोड़ सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप गलत में हैं, सीईओ साहब आप नापी कीजिए। हम कहें कि सर नापी कर लिया जाए, जो अगर मैं गलत में हूँ तो अपने मैं भाई कानून का सम्मान करता हूँ और मैं संविधान के साथ चलने वाले इंसान हैं। तब कहा गया कि नहीं आप नेतागिरी करेंगे। सर मैं नेतागिरी नहीं कर रहा हूँ, मैं सत्य को बातें रख रहा हूँ सर, अपनी बातों को मैं रखा। उसमें फिर भी कहा गया नहीं और मैं कहा था फिर ऐसा नहीं होगा तो एडिशनल जो अभी जो है ट्रेनी एसपी साहब है रोशन कुमार जी, उनके बॉडीगार्ड के द्वारा उनके आदेश के आलोक में और कॉलर घसीटते हुए मुझे थाना के तरफ लाने के लिए प्रयास किया गया। जब जनता ने जब आक्रोश प्रदर्शित किया तो फिर मुझे छोड़ी गई और मैं उसी निमित्त मैं टिकारी थाना पे और यहाँ की जनता इतना उद्वेलित और आक्रोशित है। मैं कह भी रहा था कि सर मैं कोई अपराधी तो नहीं हूँ, मैं कोई दोषी तो नहीं हूँ, ये मेरे साथ ये असंवैधानिक तरीके से क्या पेश आया जा रहा है। गया शहर में बच्चों के इलाज के लिए आधुनिक सुविधाओं से लैस हॉस्पिटल, बच्चों का अस्पताल आनंदी माई मंदिर के पास। हमारे यहाँ NICU, वेंटिलेटर, इंक्यूबेटर, फोटोथेरेपी के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण टीकाकरण की सुविधा मौजूद है। नर्सिंग होम में बैठने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। बच्चों का अस्पताल आनंदी माई मोड़, बुद्धा ब्लड बैंक के बगल में, GB रोड, गया। हमारा मोबाइल नंबर है 9877697065 और 9770377731।